हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के स्टेम टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन बिलो आर सम डिफरेंस बिटवीन एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड अ रूट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंसेस। टू डिफरेंट कैटेगरीज आपको यहाँ पे गिवन है, अंडरग्राउंड स्टेम और रूट की। इन दोनों में आपको एक कॉमन पेयर ऐसे ढूंढना है जो कि आपका इनकरेक्ट पेयर है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है अंडरग्राउंड स्टेम में, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम डिफरेंशिएटेड होती है नोड्स और इंटरनोड्स में। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, राइट ऑप्शन है। रूट की अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड, बिल्कुल सही कि नोड्स और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है और यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पेयर पूछा है, दैट मीन्स हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। स्केल लीव्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स, यानी कि स्केल लीव्स आपकी प्रेजेंट होती है नोड्स पे। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, अनियन की अगर हम बात करें, सो अनियन का अगर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपका अनियन का स्ट्रक्चर है और इस पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आपके कुछ स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह के यहाँ पे स्केल बिल्कुल आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि स्केल लीव्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स, बिल्कुल राइट है। रूट की अगर हम बात करें, सो स्केल लीव्स आर एब्सेंट इन रूट्स, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। और इनकरेक्ट पूछा है तो मूव ऑन करते हैं फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पे। थर्ड आपका दिया है एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ स्केल लीव्स। एक्सिलरी बर्ड्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये हमारे स्टेम वाला पार्ट हो गया, और अगर हम इसमें लीव्स को बनाने की कोशिश करें तो इस लीव्स के स्टेम के बेस पे आपका प्रेजेंट होती है छोटी सी ये आपकी लीव, जिसे हम कहते हैं एक्सियल बर्ड, ठीक है। ये जो आपका रीजन दिख रहा है ये है आपका पेटियोल, जिसको हम स्टॉक कहते हैं नॉर्मली, राइट। और इसके नीचे बेस पर जो लगा हुआ ये है आपका एक्सिलरी बर्ड। बट यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे आपसे कह रहा है अंडरग्राउंड स्टेम में कि एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ स्केल लीव्स। तो एक्सिलरी बर्ड्स जो है स्केल लीव्स पे प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि स्केल बर्ड्स तो आपके कहाँ हैं, आपके अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। सो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। और रूट्स की अगर हम बात करें, सो एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट एट रूट टिप्स। एक्सिलरी बर्ड्स आपकी प्रेजेंट है रूट टिप्स पे कह रहा है, और आपका रूट टिप्स पे तो रूट कैप प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। दैट मीन्स कि रॉन्ग ऑप्शन ही आपका राइट है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, अभी तक राइट चल रहा है, राइट। अब नीचे हम ऑप्शंस में देख सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो हमारा टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें फर्स्ट पे, तो ये आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और हमें फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है सेकंड पे, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन बचा है सी एंड डी। तो इस तरह से हम दो ऑप्शन को तो आराम से इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन है ब्रांचेस अराइज एक्सोजीनियसली। अब ये एक्सोजीनियसली क्या है, एक्सोजीनियसली कहने का मीन्स है कि ये आपका ऑरिजिन एक्सोजीनस ऑरिजिन होता है। दैट मीन्स कि जो स्टेम यहाँ पे अराइज हो रही है ये आपका बेस से अराइज हो रही है, या ये कहें कि ये नोड से अराइज हो रही है। तो इस केस में आपका क्या होगा, ये कह रहा है कि ब्रांचेस जो अराइज होती हैं ये एक्सोजीनियसली होता है, बिल्कुल यहाँ पे एक्सोजीनियसली, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रूट की अगर हम बात करें तो ब्रांचेस अराइज एंडोजीनियसली। ब्रांचेस कैसे, अंदर से इनसाइड ये आपकी अराइज हो रही हैं, एंडोजीनियसली अराइज हो रही है, ये ऑप्शन भी अपने आप में राइट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, राइट। अब आते हैं फिफ्थ ऑप्शन में। फिफ्थ ऑप्शन आपका क्या है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर यूजुअली प्रेजेंट। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आपके यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, ये कहा जा रहा है। अब इस ऑप्शन पे आपको क्या दिख रहा है कि जो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं ये यूजुअली प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये केस अपने आप में क्या हो गया, रॉन्ग। और वहीं अगर रूट की हम बात करें तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें एब्सेंट होती है, रूट में कह रहा है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट भी होती है। तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, फिफ्थ इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो फिफ्थ ऑप्शन ये भी यहाँ पे रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है सी और डी ऑप्शन दोनों में ही फिफ्थ और थर्ड ऑप्शन गिवन है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे।
अंडरग्राउंड स्टेम का लास्ट ऑप्शन है दीज यूजुअली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। ये यूजुअली आमतौर पर ये आपका फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यूजुअली फूड स्टोरेज यहाँ पे होता है। वहीं अगर रूट की बात करें तो रूट में लिखा है कि दीज ऑलवेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। ये ऑलवेज टर्म जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑलवेज टर्म हमें क्या करेगा भाई, ये एरर लाने पे हेल्प कर रहा है। देखिए दीज ऑलवेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, हमेशा से ये फूड स्टोरेज फंक्शन नहीं करता। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वाटर का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, अपने आप में रॉन्ग है। और रॉन्ग पेयर कहा है तो इसका मतलब 6 भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि थर्ड ऑप्शन और आपका फिफ्थ ऑप्शन और आपका 6, तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या रहेगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म। कॉर्म का एग्जाम्पल क्या नहीं है, ये आपको बताना है। कॉर्म क्या होता है पहले इसको समझें। तो ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है और ये फ्लैशी होती है, वर्टिकली ग्रो करती है सॉइल में। इसमें नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल हमने थ्योरी पोर्शन में कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कोलोकेसिया की बात करें तो ये जिसको हमने नॉर्मली अरबी कहा था। फ्रेजिया की बात करें, ये रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए हेल्प करता है। और कॉर्म का ओवरऑल काम क्या है, यहाँ पे फूड को स्टोरेज करना और रिप्रोडक्शन प्रोसेस को का आपका परफॉर्म करना। तो ये दोनों ही काम रहते हैं इसके। तो यहाँ पे फ्रेजिया आपका रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। क्रोकस की बात करें तो क्रोकस सटाइवा जो हमने देखा था, सैफ्रॉन यानी कि केसर जिसको हमने कहा था। और लास्ट ऑप्शन आपका है जिंजिबर, यानी कि कोलोकेसिया बिल्कुल एग्जाम्पल है, फ्रेजिया भी एग्जाम्पल है कॉर्म का, क्रोकस भी एग्जाम्पल है। और अगर बात करें जिंजिबर की तो जिंजिबर जिंजर नाम से हम रिलेट कर सकते हैं कि ये आपका राइजोम का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे आपसे रॉन्ग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड दिया है आपको, द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर प्रेजेंट। आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स प्रेजेंट कह रहा है, यानी कि पोटैटो ट्यूबर्स को अगर हम समझने की कोशिश करें, यानी कि पोटैटो ट्यूबर्स क्या, पोटैटो आपका मॉडिफिकेशन है स्टेम का। एक एग्जांपल हम आपके डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें कि अगर हम ये बनाएं आपका एक पोटैटो, इसमें डिफरेंट क्या है, आपकी आई होती है, राइट। ये आइस आपकी स्टेम के मॉडिफिकेशन से ही आपका क्या करती हैं, आई को कट करके जब हम दोबारा से आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि एक स्टेम को आपको आपका प्रोड्यूस करना है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, आपका इस आई वाले पोर्शन को ही कट करते हैं। तो यहाँ पे ये आई पोर्शन के ऊपर आपकी छोटे आपके क्या लगे होते हैं, यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती है जो कि छोटी सी ग्रीन कलर में दिखते हैं। तो ये जो ये बर्ड है, यही बर्ड आपकी फ्यूचर आपकी क्या शूट का फॉर्मेशन करती है, ये आपकी क्या करेंगे, फ्यूचर शूट का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपका पोटैटो जिसमें आई प्रेजेंट है, ये पोटैटो ट्यूबर हो गया। और ये पोटैटो ट्यूबर्स में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो आइज है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आई रिप्रेजेंट करेगी आपकी किस चीज़ को, ये करेगी आपकी नोट्स को, राइट। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं नोट्स, बिल्कुल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। फ्लावर हो नहीं सकता है, राइट। रूट बर्ड्स का मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि ये स्टेम से ओरिजिन हो रहा है। लीफ बर्ड्स का नहीं होगा यहाँ पे मतलब, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नोट्स इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओपनशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय। ओपनशिया में जो फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, ये कौन कैरी आउट करता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है, इस ऑप्शन में अगर हम जाने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओपनशिया आपका किसका पार्ट है और किस में ये आपका आता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर है फाइलोक्लेड। और ये फाइलोक्लेड में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका रहेगा। देखिए फाइलोक्लेड जो कि आपके कैसे होते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। और जेरोफाइटिक प्लांट्स यहाँ पे क्या काम करते हैं कि ये आपके लीव्स को रिड्यूस करके स्पाइन या स्केल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो फाइलोक्लेड्स है ये डिफरेंट 2 टाइप्स की कैटेगरी हो सकती है इसकी। और वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो है आपके फ्लैटेंट फाइलोक्लेड्स और एक है आपका सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेड्स। और यहाँ पर एग्जाम्पल की बात हो रही है ओपनशिया, तो ओपनशिया किसका पार्ट है, ओपनशिया है आपका फ्लैटेंट फाइलोक्लेड्स का एग्जाम्पल। जिसपे अगर हम एक बार डायग्राम से अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो इसमें आपका इस तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से आपका क्या दिखेगा, ये छोटे छोटे अंदर आपके प्रेजेंट है स्पाइन और आपके ये कह सकते हैं लीफ, राइट। ये स्पाइन और लीफ होगी और ये आपकी इसकी स्टेम होगी। तो ओपनशिया यहाँ पे क्या करेगा, आपके कह सकते हैं
फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पे परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ओपेनशिया जो यहाँ पे काम कर रहा है यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो एक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह से लीफ जो प्लांट की जो लीफ होती है इसमें भी आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, अगर ये पॉइंट पूछा जाए आपसे कि ओपेनशिया और लीफ ऑफ एनी प्लांट इन दोनों के बीच में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो आंसर क्या होगा आपका कि ये आपके एनालॉगस ऑर्गन होंगे। कैसे ऑर्गन होंगे? एनालॉगस ऑर्गन होंगे, क्योंकि इनका फंक्शन सेम है। आपकी मॉडिफिकेशन भले ही डिफरेंस है, लेकिन आपका कह सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन आपका होने की वजह से, इनका फंक्शन सेम होने की वजह से इनको एनालॉगस कहेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटरल ब्रांचेस विथ शॉर्ट इंटरनोड्स गिविंग राइज टू रूट्स बिलो एंड लीव्स अबव एट नोड्स आर ऑब्जर्व्ड इन, यानी कि लेटरल ब्रांचेज और जिनमें होते हैं आपके बहुत ही छोटी छोटी नोट्स, आपकी छोटे छोटे लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर नोट्स आपके काफ़ी पास पास होते हैं। तो ये कंडीशंस आपने कहाँ देखी थी? ये कंडीशंस आपने सुबेरियल स्टेम यानी कि जो रिप्रोडक्टिव स्टेम का पार्ट है ऑफसेट, इस ऑफसेट में आपको देखने को मिला था, जिसमें हमने देखा था एक्वेटिक प्लांट, और एक्वेटिक प्लांट्स जो कि एग्जाम्पल थे आपके ऑफसेट के इकॉर्निया, राइट, और आपका पिस्टिया। और इकॉर्निया जिसे हमने कहा था टेरर ऑफ बेंगाल्स भी, और हमने इसको कहा था ब्लू डेविल्स भी। तो राइट आंसर इस पे क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज इकॉर्निया एंड पिस्टिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Next question is, in Bougainvillea, weak stem rise up a support by clinging to it with the help curved thorns. Such plants are called as, यानी कि ऐसे प्लांट जो आपकी क्या है, वीक स्टेम होती है एंड सपोर्ट करती है बाय क्लिंजिंग टू इट विद द हेल्प ऑफ कर्व थ्रोन की हेल्प से। तो यहाँ पे आपका क्या पॉइंटेड होती है, ये स्ट्रेट होती है, सॉलिड स्पाइनी होती है, ये सारी बातें हमने समझी थी। और यहाँ पे देखा था कि ये सब आपकी कंडीशंस कहाँ होती है, थॉर्न के अंदर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेंड्रिल्स, हुक्स, ऑफसेट या फिर आपका स्क्रिमलर। अब हमने ट्रेंडल्स को हमने समझा था कि ट्रेंडल्स क्या होता है, अगर उसको डिस्कस करने की कोशिश करें तो ट्रेंडल्स का मतलब क्या था, ये कॉइल्ड होते हैं, लीफलेस होते हैं और ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्लाइंबिंग में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी गॉड फैमिली आती, कुकुरबिटेसी, ग्रेपवाइन, ये सब देखा था। तो ये तो एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सेकेंड है आपका हुक्स, और हुक्स हमने देखा था कि वो आपकी कर्व्ड स्ट्रक्चर तो होती है, सॉलिड होता है, लेकिन ये एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, साथ ही ये सपोर्ट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ह्यूगोनिया, पाइनएप्पल, इस तरह के हमने एग्जाम्पल देखे थे, राइट। थर्ड है आपका ऑफसेट। ऑफसेट यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या है कंडीशंस, हमने अभी अभी समझी थी ये ऑफसेट की कंडीशंस को, कि आपके ये प्लांट्स जो दिन में आपकी इंटरनोड बहुत ही शॉर्ट होती है, जिसमें टफ्ट ऑफ रूट और आपके रोस्टेड ऑफ लीव्स आपके प्रेजेंट होते हैं, टेरर ऑफ बंगाल जैसे इकॉर्निया और पिस्टिया कहा था, तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका दिया है स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर कहने की अगर हम कोशिश करें तो स्क्रैम्बलर कहने का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपकी इसकी लॉन्ग आपकी फ्लेक्सिबल कर्व थॉर्न होती है, राइट। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। मिसमैच्ड पेयर आपको यहाँ पे बताना है जो करेक्टली मैच नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है राइजोम, ड्राइप्टेरिस और निलुम्बो न्यूसिफेरा। ड्राइप्टेरिस जिसके अंदर फर्न्स की कैटेगरी आ जाती है, निलुम्बो न्यूसिफेरा जिसे हम नॉर्मली कहते हैं आपका कॉमन में लोटस कहा जाता है इसको, राइट। तो ये बिल्कुल राइजोम का ही एग्जाम्पल है। कॉर्म की अगर हम बात करें, कॉर्म में हमने पढ़ा था क्रोकस सटाइवस जिसको हमने नॉर्मली क्या कहा था, सैफ्रॉन जिसे हम केसर भी कहते हैं। एमोर्फोफेलस जिसके अंदर येम प्लांट्स आता है, ये बिल्कुल आपका कॉर्म का ही एग्जाम्पल है। थर्ड ऑप्शन दिया है आपको सकर यानी कि कुरकुमा डोमेस्टिका जिसे हमने टर्मरिक कहते हैं। जिंजिबर ऑफिसनेल यानी कि जिंजिबर नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे जिंजर जैसी कैटेगरीज कह रहे हैं, तो जिंजर और टर्मरिक ये दोनों एग्जाम्पल कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं आपके राइजोम का पार्ट है। और यहाँ पे हमें लिखा गया है क्या, सकर, तो इसका मतलब सी आपका क्या है, मिसमैच्ड पेयर है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है आपके किसी इसके राइजोम के एग्जाम्पल, राइट। और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है ट्यूबर है आपका हेलियंस ट्यूबरोसस और आपका सोलेनम ट्यूबरोसम, ये नहीं कि ये पोटैटो वाला पार्ट आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ये ट्यूबर भी राइट है, मिसमैच्ड नहीं है। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, जहाँ पे सकर की जगह आपका क्या होगा, यहाँ पे राइजोम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स यूजुअली फाउंड इन रोस्टे प्लांट्स एट द ग्राउंड वाटर लेवल
अभी ये सारी चीज़ें हमने फिर से यहाँ पे डिस्कस रिपीटेड होते हुए कंसेप्ट आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि कौन सा आपका इंटरनोड जिसमें लॉन्ग आपकी रनर्स की तरह काम करता है, यूजुअली आपके रोस्ट प्लांट्स में मिलते हैं जो कि ग्राउंड वाटर लेवल्स पे आपका प्रेजेंट होता है। ये आपने कहाँ देखा, ये एक आपकी कंडीशन थी ऑफसेट की कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑफसेट में देखा था, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट आपके इंटरनोड्स थी। नोड्स इसमें आपके कंटेन जो होते हैं वो टफ्ट ऑफ रूट्स में आपका कन्वर्ट होते हैं, रोस्ट ऑफ लीव्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने आइकॉर्निया जिसे टेरर ऑफ बेंगाल्स कहा था, और साथ ही पिस्टिया, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिले थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी इज़ द राइट आंसर। सो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे स्टेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।